बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको मेरे चैनल अली उर्दू वॉइस पे वेलकम। उर्दू नावल नौरेश दूसरी किस्त। किरण जब नई नई आई थी तो इसकी तनख्वाह 15,000 थी, लेकिन आज किरण की तनख्वाह 30,000 है, क्योंकि ये अपने काम को अच्छे से करती है। ये कहते हुए अबरार ने मुस्कुरा कर किरण की तरफ अजीब से देखा और किरण भी मुस्कुराते हुए इब्रार की तरफ देखने लगी। इतने में नौरोश ने कहा, जी सर, मैं भी दिल लगा कर काम करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। अबरार ने कहा, वेरी गुड, तो अब हम पार्टी कब दे रही हैं मैडम नौरेश? ये सुनते ही नौरेश घबरा कर शर्माते हुए बोली, पार्टी? वो सर, मैं पार्टी कैसे? इतने में किरण ने अबरार से कहा, अरे, नौरेश की तनख्वाह तरफ से पार्टी मैं दूंगी और जब नौरेश की पहली तनख्वाह से मिलेगी तो नौरेश हमें पार्टी देगी। क्यों, ठीक है नौरेश? नौरेश ने चौंक कर खुशी से कहा, हाँ हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। इसके बाद अबरार को किसी का फ़ोन आया और वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहीं चला गया और किरण नौरेश को लेकर फैक्ट्री के काम और वर्कर्स के पास उनसे मिलवाने और बताने लगी। फिर नौरेश अपने काम में मसरूफ़ हो गई। फिर शाम 5 बजे नौरेश को छुट्टी हुई, जबकि कुछ लोग अब भी काम कर रहे थे। नौरेश ने कहा किरण से कि ये बाकी लोगों को छुट्टी कब होती है? किरण ने कहा, यहाँ कुछ लोग 8 बजे तक काम करते हैं क्योंकि इन्हें इनके पैसे अलग से मिलते हैं, लेकिन तुम्हारी आज की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब तुम घर जाओ और आराम करो। नौरेश ने कहा, ठीक है। इसके बाद नौरेश घर आई और घर में जाते ही इसने साजिदा को अपने काम और तनख्वाह के बारे में बताया तो साजिदा हैरान रह गई। खुशी से नौरेश का माथा चूमते हुए बोली, बेटी, बस अपना ख्याल रखना, ज़माना बहुत बेरहम और बेएतबार है और कभी भूले से भी इस वीरान रास्ते की तरफ मत जाना। नौरेश ने कहा, जी जी अम्मी, मैं सब समझ सकती हूँ। इसके बाद नौरेश अपने कमरे में चली गई। फिर शाम को जब घर के तमाम लोग खाने पे बैठे तो नौरेश ने सबको अपने नए काम के बारे में बतलाया। तो इसहाक के अलावा सब मुतमिन थे, क्योंकि इसहाक शुरू ही से नौरेश के घर से बाहर जाकर काम करने पर रजामंद नहीं था, इसलिए इसने झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, खुश रहो बेटी। इसके बाद नौरेश रोज किरण के साथ फैक्ट्री जाया करती और वहां काम करने के बाद घर आ जाया करती, जबकि किरण काफ़ी देर के बाद घर वापस आती थी। लेकिन नौरेश ने कभी इस बात पर तवज्जो नहीं दी और वो अपने काम से काम रखती थी। इस दौरान नौरेश की अबरार से भी कुछ बातचीत, हंसी मजाक हो जाया करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अब नौरेश भी किरण की तरह सज धज कर और अंधाधुंध परफ्यूम लगाकर फैक्ट्री जाया करती थी। लेकिन साजिदा इसे बार बार इसके लिए मना करती थी, लेकिन नौरेश बात को मजाक में डालकर बोलती, अम्मी, आपको तो सिर्फ गाय के गोबर की खुशबू अच्छी लगती है। ये कहते हुए नौरेश कभी कभी मस्ती करती हुई साइदा पर भी परफ्यूम छिड़क दिया करती थी, जिसकी वजह से साइदा को कपड़े बदलने पड़ते थे, क्योंकि साइदा को खुशबू लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वक्त ऐसे ही हंसी मजाक में गुजरता रहा और करीबन 5 महीने तक कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। एक दिन किरण बीमार हो गई तो इसने नरेश से कहा, आज तुम अकेली फैक्ट्री चली जाना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। वैसे इसके बारे में मैंने अबरार को फ़ोन करके बता दिया है, इसलिए कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी। नरेश ने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं चली जाऊंगी। ये कहकर नरेश रोज़मर्रा की तरह फैक्ट्री गई तो अबरार ने इसे अपने ऑफिस में बुलाया और नरेश से कहने लगा, मैडम, आप जिस तरह पूरी मेहनत और लगन से काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि आप जल्द ही तरक्की करेंगी। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ
कि आपको यहाँ काम करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी तो नहीं है? नरेश ने कहा, नहीं नहीं सर, मुझे कोई भी दुश्वारी नहीं है, बल्कि ये काम तो बहुत ही अच्छा और आसान है। तो अबरार ने कहा, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है, इस वजह से मैं तुमसे थोड़ा नाराज़ हूँ। ये सुनते ही नरेश परेशान होकर डरे हुए अंदाज में अबरार की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन सर, सर मैंने ऐसा क्या कर दिया? अबरार ने कहा, क्योंकि तुमने अब तक एक बार भी मेरे साथ बैठकर कभी चाय या कॉफ़ी नहीं पी, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा नाराज़ हूँ। आज तकरीबन 5 माह होने को आए हैं, लेकिन आज तक ना तो आप हमारे साथ कुछ खाती पीती हैं और ना ही आपने हमें कोई पार्टी दी है। क्या हम इतने बुरे हैं? नरेश ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो बहुत अच्छे हैं, इंसान हैं, और मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। सच पूछे तो आप जैसे अच्छे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। ये सुनकर अबरार ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी तारीफ़ें करना बंद करें मैडम, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना आपने मुझे बना दिया है। आप मुझे पार्टी कब दे रही हैं? नरेश ने कहा, सर जब आप चाहें, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे घर कैसे आ सकते हैं? मेरा मतलब है कि मेरे घर इस काबिल नहीं कि मैं किसी मेहमान को बुला सकूं, और ऊपर से मेरे घर वाले भी पुराने ख्यालात के हैं। वो तो मुझे घर से बाहर काम करने भी नहीं देते। ये तो बहुत ज़िद करके मैंने उन्हें राज़ी किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अब्बू आज भी मेरी इस फैक्ट्री में काम करने पर खुश नहीं हैं। तो ऐसे में मैं आपको अब मेरे घर कैसे लेके जा सकती हूँ? मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको पार्टी नहीं देना चाहती, बल्कि ये एक मसला है जो मैंने आपको बताया। नरेश की ये बात सुनकर अबरार खिलखिला कर हंसने लगा और नरेश मासूमाना अंदाज में अबरार की तरफ देखने लगी। फिर अबरार ने कहा, बस इतनी सी बात है? अरे मैडम, मैंने कब कहा है कि मुझे आप अपने घर बुलाएं? बल्कि मैं तो किसी रेस्टोरेंट जाकर खाना खाने की बात कर रहा हूँ। नरेश ने कहा, रेस्टोरेंट? लेकिन सर, मैं तो आज तक कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गई। अबरार ने कहा, तो ठीक है, आज तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलकर खाना खाओगे। नरेश ने कहा, नहीं नहीं सर, मैं कैसे जा सकती हूँ? अबरार ने कहा, इसका मतलब आप मुझे पार्टी नहीं देंगी, तो ठीक है, मैं भी आपको दोबारा नहीं बोलूँगा। ये सुनते ही नरेश ने कहा, सर मैं पार्टी दूंगी, लेकिन आज किरण नहीं है, वरना इस बारे में वो मुझे कुछ बता देती, क्योंकि ये मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। कहते हुए नरेश निगाहें झुकाए कुछ सोच में पड़ गई और अपने दुपट्टे को पकड़कर अपनी उंगलियों पर घुमाने लगी। अबरार मुस्कुराते हुए नरेश के करीब आकर बोला, आपको हाँ कहना चाहिए। आज दोपहर का खाना हम बाहर जाकर खाएंगे, और अब आप ना नहीं कहेंगे, ठीक है? नरेश ने अबरार की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिला दिया और फिर कहने लगी, सर अगर इजाज़त है तो क्या अब मैं अपने काम करने जाऊं? अबरार ने कहा, जी जी बिल्कुल, आप अब जाएं और लंच के लिए तैयार रहिएगा। नरेश ने फिर से हाँ में सर हिलाया। ऑफिस से चली गई। इस दौरान नरेश काम करते हुए घबरा रही थी, क्योंकि इसे ज़िंदगी में पहली बार कहीं बाहर जाकर कुछ खाना पीना था। बस इस सोच में काम करते हुए दोपहर 1 बज गया और एक लड़का नरेश से कहने लगा, मैडम आपको अबरार सर बुला रहे हैं। ये सुनते ही नरेश कुछ घबरा गई और आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई किसी सोच में गुम होकर अबरार के पास चली गई। अबरार ने नरेश की तरफ देखते हुए कहा, मैडम क्या कोई परेशानी है आपको? नरेश ने अबरार की बात का कोई जवाब न दिया और अपनी सोच में गुम रही। ये देखते हुए इब्रार ने अपने हाथ नरेश के सामने लहराते हुए कहा, ओ हेलो मैडम, कहाँ गुम हो गई हैं?
क्या हुआ है? ये देखते ही नरेश ने चौंक कर कहा, जी जी सर। अबरार ने कहा, कहाँ देख रही हैं? क्या सोच रही हैं? अगर मेरे साथ जाने में आपको कोई परेशानी है तो बेशक आप यहीं रुक सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप अपने चाँद से चेहरे पर उदासी मत लाएं। आप हंसती खिलखिलाती अच्छी लगती हैं, इसलिए आज हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं अपने मतलब के लिए आपको परेशान नहीं करना चाहता। आप जैसे चाहें कर सकती हैं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। ये सुनकर नरेश ने कहा, सर मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहले कभी किसी के साथ बाहर खाना नहीं गई, इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हूँ। और कोई बात नहीं है। ये कहते हुए नरेश ने नजरें झुका ली। ये देखते हुए अबरार आहिस्ता आहिस्ता से नरेश की तरफ बढ़ा और अपने दोनों हाथों से नरेश के कंधों को पकड़ते हुए बोला, मेरी तरफ देखे मैडम। इस वक्त नरेश कांपने लगी। अबरार ने कहा, मेरी तरफ देखें। नरेश नरेश ने आहिस्ता से नज़रें उठाकर अबरार की तरफ देखा तो अबरार ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए आप परेशान ना हों, आप इस तरह करें कि मेरे साथ चलें। अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसी वक्त आपको वापस ले आऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही। तो एक बार चल के देख लें, ठीक है? नरेश ने बिना बोले हाँ में सर हिलाया और अबरार के साथ फैक्ट्री की पार्किंग में चली गई। अबरार ने आसमां की तरफ देखते हुए कहा, वाह, आज तो मौसम भी बहुत प्यारा हो गया है। देखो काली घटाएं छा रही हैं, आज तो ड्राइविंग का मज़ा आ जाएगा। ये कहते हुए अबरार अपनी गाड़ी के पास गया, जो कि बहुत ही महंगी और खूबसूरत थी। अबरार ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नरेश से कहा, चले मैडम तशरीफ़ रखें। ये सुनते ही नरेश आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गाड़ी को देख रही थी और फिर गाड़ी में बैठकर गाड़ी को अंदर से हैरत अंगेज नज़रों से देखने लगी, क्योंकि आज नरेश पहली बार किसी खूबसूरत चमचमाती गाड़ी में बैठी थी। फिर अबरार गाड़ी में बैठा और इसने नरेश की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मैडम क्या देख रही हैं? नरेश ने कहा, आपकी गाड़ी बहुत प्यारी है सर, और आज मैं पहली बार किसी गाड़ी में बैठी हूँ, वरना तो रिक्शे में ही सफ़र किया है, वो भी अम्मी अब्बू के साथ। ये सुनकर अबरार खिलखिलाकर हंसा और ना में सर हिलाते हुए बोला, मैडम गाड़ी पहले खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसमें कोई चाँद से चेहरे वाला इंसान बैठा है तो अब से ये गाड़ी खूबसूरत हो गई है। ये कहते हुए अबरार गाड़ी चलाने लगा और नरेश अबरार की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी और गाड़ी के शीशे से बाहर देखने लगी। कुछ देर में हल्की हल्की बारिश होने लगी। मौसम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था, तो अबरार ने गाड़ी में रोमांटिक गाना लगा लिया। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। ये गाना लगाते ही अबरार गाड़ी चलाता हुआ साथ साथ गुनगुना रहा था और गाना गुनगुनाते हुए बार बार नरेश की तरफ देख रहा था, और नरेश भी मुस्कुराते हुए शर्मा रही थी कि इतने में नरेश ने आंखें बंद कर ली और अपनी गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते हुए झूमने लगी। इस दौरान काले बादलों ने पूरी तरह से आसमान पर डेरे डाल रखे थे। ये सब देखकर अबरार मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था और साथ में नरेश की तरफ देख देख कर ऊंची आवाज़ के साथ गुनगुना रहा था। और कुछ देर के बाद अबरार ने गाना बंद कर दिया तो नरेश ने आंखें फौरी खोलते हुए कहा, सर क्या हुआ? अबरार ने गाड़ी रोकते हुए कहा, मैडम रेस्टोरेंट आ गया है। ये सुनते ही नरेश ने सामने देखा तो सामने बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट। अबरार ने गाड़ी साइड पर लगाते हुए कहा, चले मैडम कुछ खा लेते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नरेश ने कहा, नहीं, बल्कि मुझे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सुनते ही अबरार बोला, तो चलें फिर, आज पार्टी मेरी तरफ से है। ये कहते हुए अबरार गाड़ी से निकला और इसने नरेश की साइड पर जाकर इसकी साइड का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, हाय
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडीज। नरेश ने मुस्कुराते हुए अबरार से कहा, आप भी ना पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। ये कहते हुए नरेश अबरार के साथ रेस्टोरेंट में चली गई और वहाँ अबरार के साथ खाना वगैरह खाया। फिर दोनों ने आइसक्रीम ली और गाड़ी में बैठकर खाने लगे। अबरार ने अपनी आइसक्रीम बाहर फेंकी और जल्दी से गाड़ी चलाने लगा। ये देखकर नरेश ने कहा, सर आपने आइसक्रीम बाहर क्यों फेंक दी? अबरार ने कहा, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसलिए मुझे आपको सही सलामत घर पहुंचाना है। अगर रुक कर आइसक्रीम खाने लगा तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हम अब वापस जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमें अभी एक और जगह जाना है। ये सुनते ही नरेश ने कहा, सर अब कहाँ जाना है आपने? अबरार ने मुस्कुराते हुए कहा, सीक्रेट है, इसलिए अभी नहीं बता सकता। अबरार ने फिर से गाड़ी में एक गाना लगा लिया, हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। ये गाना फिर लगाते ही फिर से गुनगुनाते हुए नरेश की तरफ देखने लगा। तो नरेश ने मुस्कुराते हुए आइसक्रीम का एक चम्मच हाथ में पकड़कर अबरार की तरफ करते हुए खाने का इशारा किया। तो अबरार ने हाँ में सर हिलाया और नरेश ने अपने हाथ से अबरार को आइसक्रीम खिला दी। फिर दोबारा चम्मच भर के खाने लगी। तो अबरार ने कहा, अब आप खाएं फिर मैं खाऊंगा। ऐसे करते हुए दोनों बारी बारी एक एक चम्मच आइसक्रीम खाते जा रहे थे कि इतने में चमक छलका और आइसक्रीम अबरार की टाई पर गिर गई। तो नरेश डर कर इसे देखने लगी। तो अबरार ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ब्यूटीफुल लेडी, कोई बात नहीं। ये कहते हुए अबरार ने सामने पड़े टिश्यू बैग से एक टिश्यू पेपर निकाला और इससे टाई पर लगी आइसक्रीम साफ करने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो गाड़ी चला रहा था और बारिश की वजह से बार बार सामने देख रहा था। इस वजह से इसे ठीक से साफ नहीं हो रही थी। तो नरेश ने वो टिश्यू अबरार के हाथ से पकड़कर इसकी टाई साफ करने के लिए इसके करीब आई। तो अबरार ने अपना एक हाथ स्टीयरिंग से उठाकर ऊपर कर लिया और जैसे ही नरेश इसके बगल में आई तो अबरार ने अपना हाथ इसके कंधे पर रख दिया। अब ऐसे लग रहा था कि जैसे अबरार ने नरेश को अपनी बगल में लेकर सीने से लगाया हुआ हो। नरेश ने आइसक्रीम साफ की तो अबरार ने अपना हाथ वापस हटा लिया और फिर से गाना गुनगुनाने लगा। इस दौरान नरेश साइड पर बैठकर मुस्कुरा रही थी कि इतने में अबरार ने फिर से आइसक्रीम का एक चम्मच पकड़कर जानबूझकर अपनी शर्ट के दाईं तरफ गिरा लिया और मुस्कुराते हुए नरेश की तरफ देखने लगा। ये देखकर नरेश भी खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर से नरेश ने एक टिश्यू लेकर अबरार की शर्ट साफ करने लगी। तो इस बार नरेश अबरार के इतनी करीब थी कि इसका बिल्कुल अबरार के चेहरे के करीब था और अबरार इसे देखकर मन ही मन में मचल रहा था, क्योंकि नरेश ने गुलाबी होंठों और झील सी आंखें अबरार के बहुत ही करीब की हुई थी। अबरार ने फिर से इसे अपनी बगल में ले लिया, लेकिन इस बार नरेश ने अपना सर अबरार के सीने से लगा लिया और आंखें बंद करके इसके सीने से लगी रही। इतने में अबरार ने कहा, हवा साफ हो गई है शर्ट। नरेश ने सीने से लगे ही कहा, हम फिर अचानक चौंक कर पीछे हटती हुई बोली, जी सर, हो गई, प्लीज़ आप मत गिराइएगा। ये कहते हुए मुस्कुरा कर बाहर देखने लगे। इतने में अबरार ने गाड़ी एक मॉल के सामने खड़ी किया और नरेश को मॉल में ले गया। यहाँ अबरार ने नरेश के मना करने के बावजूद बहुत सारी शॉपिंग करवाई और मॉल से बाहर आते हुए नरेश ने कहा, सर आपने ये सब क्यों किया? इतना सब कुछ लेकर दिया है। अबरार ने कहा, अरे मैडम, ये तो कुछ भी नहीं है। दरअसल आज पहली बार आपके साथ आया हूँ, तो फिर कभी ये मौका मिले ना मिले, इसलिए आपकी ये मुलाकात और इस सहाने सफ़र को मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। नरेश ने कहा, मैं भी ये पल कभी नहीं भूल सकती। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इस तरह अकेली किसी के साथ आई हूँ और ज़िंदगी में पहली बार
मेरे वो सब ख्वाब पूरे हुए हैं जो मैंने कभी देखे थे। सर, आज आपने एक दिन में ही मुझे पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ दे दी हैं। अभी नरेश ये बातें कर ही रही थी कि अचानक ज़ोरदार बादल गरजने के साथ ही बिजली चमकी, तो नरेश डर कर अबरार के सीने से लग गई और डर से कांपने लगी। अबरार ने इसे दोनों हाथों से आगोश में ले रखा था। काफ़ी देर तक दोनों माल के बाहर ऐसे ही खड़े रहे। इतने में बारिश तेज़ हो गई, तो अबरार ने चौंक कर कहा, अरे यार, चले मैडम, जल्दी से गाड़ी में बैठें। ये कहते हुए गाड़ी में दोनों बैठ गए, लेकिन दोनों भीग चुके थे। अबरार जल्दी से टिश्यू से अपना मुंह साफ करने लगा, तो नरेश ने भी टिश्यू लिया और अबरार का चेहरा साफ करने लगी। तो अबरार ने कहा, अरे मैडम, मैं कर लूँगा। नरेश ने कहा, सर, मैं कर देती हूँ। ये कहते हुए नरेश अबरार के पास होकर बैठी और अबरार का चेहरा साफ करने में मसरूफ़ हो गई और साथ ही मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखने लगी। इस दौरान पूरी गाड़ी में अबरार के परफ्यूम की दिलफरेब खुशबू फैली हुई थी। अबरार ने कहा, ऐसा क्या देख रही हैं? नरेश ने कहा, कुछ नहीं। ये कहने के बाद नरेश वापस अपनी जगह पर बैठ गई और आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगी। इतने में अबरार गाड़ी चलाने लगा, तो नरेश ने कहा, आप गाना नहीं लगाएंगे सर क्या? अबरार ने कहा, अच्छा, तो बताएं कौन सा गाना सुनेगी? नरेश ने कहा, आप जो भी लगाते हैं वो अच्छा होता है। अबरार ने कहा, तो ठीक है। ये कहते हुए अबरार ने कुछ गाने स्किप करते हुए एक गाना लगा दिया। कहता है पल पल तुमसे, होके दिल ये दीवाना। ये लगाते ही नरेश ने कहा, यह सर बहुत प्यारा है। अबरार ने हाँ में सर हिलाया और साथ साथ खुद भी गाने लगा। तो इस बार नरेश भी अबरार की तरफ देखते हुए गाने के कुछ कुछ बोल बोलने लगी, जिसे सुनकर अबरार कहने लगा, वाह वाह, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। ये सुनते ही नरेश खिलखिलाकर हंसने लगी। अबरार ने कहा, अरे गाइए मैडम, अच्छा गा रही हैं। नरेश ने हंसते हुए ना में सर हिलाया, तो अबरार ने कहा, प्लीज़। तो नरेश ने फिर से गाना शुरू कर दिया और साथ में अबरार भी गाने लगा और गाते हुए वापस फैक्ट्री आ गए। फैक्ट्री में आते ही नरेश ने कहा, सर, आज तो ऐसा लगा कि अब तक मैंने जितनी भी ज़िंदगी गुजारी वो सारी एक तरफ और आपके साथ आज के चंद घंटे दूसरी तरफ रखे जाएं तो आपके साथ गुजरे हुए ये चंद घंटे पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा हसीन हैं। आपके साथ जाने से पहले दिल में कई तरह की उलझनें थी, लेकिन आपके साथ जाने के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वापस घर ही न जाऊं। ये कहते हुए नरेश हंसने लगा। इस दौरान अबरार हसरत से नरेश की तरफ देख रहा था, तो नरेश ने अचानक अबरार की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ सर? अबरार ने कहा, आप हंसती हुई और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करें, मुझे अच्छा लगता है। यह सुनते ही नरेश ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और वापस अपने काम को देखने के लिए चली गई। अबरार भी ऑफिस में आकर बैठकर अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर गुजरी थी कि नरेश अबरार के पास आई, तो अबरार मुस्कुराते हुए कहा, जी मैडम, खैरियत है? नरेश ने शर्माते हुए अंदाज में कहा, वो मैं आपसे कुछ कहने आई थी। अबरार ने कहा, जी कहिए मैडम। नरेश ने सर, जब बादल गरजे तो इस वक्त मैं बहुत डर गई थी। इस वजह से मैं जल्दी से आपसे लिपट गई थी। वो मैं इसलिए सॉरी बोलने आई थी कि आपको बुरा लगा होगा। ये कहते हुए नरेश ने नजरें झुका ली। अबरार मुस्कुराते हुए, हाँ, बुरा तो लगा था। ये सुनते ही नरेश ने चौंक कर अबरार की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी सॉरी सर, वो मैं बस डर गई थी। तो बस डर की वजह से गलती हो गई थी। प्लीज़ सर, सॉरी। अबरार ने हंसते हुए कहा, अरे मैडम, मैं मजाक कर रहा था।
मैंने कहा, अब बुरा लगा था वो इसलिए कि दोबारा बादल नहीं गरजे, क्योंकि वो पल मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल थे जब आप मेरी आगोश में थी। दिल चाह रहा था कि आप ऐसे ही मेरी सीने से लिपटी रहें। ये सुनकर नरेश ने हैरानी से कहा, सच में सर? अबरार ने मुस्कुराते हुए बिना बोले हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर नरेश ने शर्माते हुए कहा, वो दरअसल वो मुझे भी इस वक्त बहुत सुकून मिल रहा था। अबरार ने कहा, सच में? ये सुनते ही नरेश ने चौंक कर अबरार की तरफ देखा और जल्दी से बिना बोले हाँ में सर हिलाया और हंसते हुए वहां से भाग गई। भागकर बाहर आ गई और अपने काम की तरफ वाली जगह पर जाकर अबरार के बारे में सोचते हुए मुस्कुराने लगी। फिर नरेश ने अपना काम वगैरह निपटाया तो इतने में नरेश ने शॉपिंग बैग से परफ्यूम निकाला और इसे खुद पर स्प्रे करने लगी। इसकी महक भी बहुत ज़्यादा दिलफरेब थी और परफ्यूम लगाने के बाद नरेश खुद को सूंघते हुए बोली, अब तो मेरा जिस्म भी खुशबू से महक रहा है। ये कहते हुए नरेश हंसते हुए दोबारा अबरार के पास गई तो अबरार ने इसे देखते हुए आंखें बंद कर ली और दूर से ही नरेश से आती हुई खुशबू को सूंघ कर बोला, मैडम आप तो पहले ही बहुत महक रही थी, आपको परफ्यूम की क्या ज़रूरत है? नरेश ने कहा, सर मैं आपसे ये पूछने आई थी, क्या यह खुशबू आपको पसंद है? ये सुनते ही अबरार अपनी कुर्सी से उठा और नरेश के पास आकर आहिस्ता आहिस्ता से अपने होंठ नरेश की गर्दन के करीब ले आया। लेकर एक लंबी सांस खींचते हुए आंखें बंद करके बोला, वाकई मुझे ये बहुत पसंद है। ये कहते हुए अबरार ने हल्का सा नरेश की गर्दन को अपने होंठ से छू लिया और नरेश मदहोश होने लगी। इतने में ऑफिस का दरवाज़ा नॉक हुआ तो अबरार चौंक कर नरेश से दूर हो गया और बोला, यस कमेंट। इतने में एक मुलाजिम ऑफिस में आया और अबरार को एक लिफाफा देकर चला गया। अबरार ने वो लिफाफा साइड पर रखते हुए नरेश से कहा, मैडम वाकई मैं आपकी तरह आपकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, लेकिन मेरे मुलाजिम ने कबाब में हड्डी बनकर मुझे पूरी तरह से इस खुशबू को सूंघने का मौका ही नहीं दिया। ये सुनते ही नरेश शर्माते हुए मुस्कुराने लगी और बोली, कोई बात नहीं सर, फिर कभी सूंघ लीजिएगा, वैसे अब ये मैं रोज़ लगा कर आऊँगी। ये सुनकर अबरार हंसते हुए बोला, और मैं इसे रोज़ सूंघा करूँगा। नरेश ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया और बोली, सर अगर आपको बुरा न लगे तो क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? अबरार ने कहा, हाँ हाँ आप जाएं, क्योंकि मौसम दोबारा ख़राब हो रहा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको गाड़ी में छोड़ देता हूँ। नरेश ने कहा, नहीं सर मैं चली जाऊंगी। अबरार ने गाड़ी की चाबी पकड़ते हुए कहा, अरे मैडम मैं छोड़ देता हूँ, इसी बहाने मैं दोबारा आपकी खुशबू को सूंघ लूंगा। ये सुनते ही नरेश ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, तो चलें फिर, आपको जैसे ठीक लगे। अबरार ने कहा, तो चले मैडम। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ गए। नरेश ने कहा, सर हमारे घर कुछ ही दूर है, लेकिन आप गाड़ी घर से दूर ही रोकिएगा, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे आपके साथ देखकर तरह तरह की बातें बनाएंगे। अबरार ने कहा, नो प्रॉब्लम, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। फिर अबरार ने नरेश के कहने पर घर से कुछ फासले पर एक खाली प्लाट के पास गाड़ी रोक दी और बोले, लीजिए मैडम, क्या इतना फासला काफ़ी है? नरेश ने कहा, जी सर। अबरार ने कहा, वैसे मैडम आपने जगह तो बहुत चुनी है गाड़ी रोकने के लिए, क्योंकि इस इलाके को देखकर लगता है कि यहाँ बहुत कम घर होंगे, इसलिए यहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, वरना तो गलियों में कोई ना कोई नज़र आ ही जाता है। चलो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि हमें यहाँ एक दूसरे के साथ कोई नहीं देख सकता। नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, लेकिन इस जगह से मुझे बहुत डर लगता है, यहाँ अजीब अजीब वाक़यात होते हैं, इसलिए ये जगह ज़्यादातर वीरान ही रहती है। ये सुनते ही अबरार ने हैरत से नरेश की तरफ देखते हुए कहा, क्या? कैसे वाक़यात?
नरेश ने कहा, सर मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि मुझे अभी यहाँ से गुजर कर जाना है और अगर मैंने बताया तो मुझे डर लगेगा। अबरार ने कहा, तो आप बैठी रहें, मैं आपको कहीं ड्रॉप कर देता हूँ। नरेश ने कहा, नहीं सर मैं चली जाऊंगी। अबरार ने कहा, तो ठीक है, जब तक आप यहाँ से गुजर नहीं जाती तब तक मैं यहीं रुकूंगा। नरेश ने कहा, ठीक है सर। इसके बाद नरेश गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी तो अचानक रुक गई और अबरार की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। ये देखकर अबरार ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मैडम, डर लग रहा है? नरेश ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया। अबरार ने कहा, तो ऐसे क्या देख रही हैं? नरेश ने इधर उधर देखते हुए कहा, सर खुशबू नहीं सूंघेंगे आप? अबरार ने मुस्कुराते हुए कहा, सूंघनी तो है लेकिन डर है कहीं आप बुरा ना मान जाए। ये सुनते ही नरेश ने ना में सर हिलाया तो अबरार ने भी इधर उधर देखा और आहिस्ता से नरेश के करीब होने लगा। तो नरेश भी अबरार के करीब हो गए और इसने अपनी आंखें बंद कर लीं और लंबे लंबे सांस लेने लगी। ये देखते हुए अबरार ने आहिस्ता से फिर से नरेश की गर्दन पर चूमा तो नरेश को अजीब सी मदहोशी होने लगी। इस दौरान अबरार नरेश के चेहरे की तरफ देख रहा था तो नरेश ने आहिस्ता से आंखें खोलते हुए कहा, बस? अबरार ने कहा, अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं और कर सकता हूँ। नरेश ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, और प्लीज और। अभी अबरार दोबारा नरेश की गर्दन की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक अबरार की नज़र सामने खाली प्लॉट की तरफ पड़ी तो अबरार को वहां कोई बहुत ही भयानक सी चीज नजर आई जो कि आंखें फाड़े अबरार की तरफ देख रही थी। इसे देखते ही अबरार ने चौंक कर कहा, व्हाट द हेल? ये सुनते ही नरेश ने चौंक कर आंखें खोलते हुए कहा, क्या 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 हुआ सर? अबरार ने नरेश की तरफ देखते हुए इस खाली प्लाट की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और करते हुए कहा। वो ये कहते हुए जैसे ही अबरार ने दोबारा इस तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। नरेश ने कहा, क्या है वहां सर? अबरार घबरा कर इधर उधर देखने लगा तो नरेश ने कहा, सर बताएं तो क्या हुआ था आपको? अबरार ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो बारिश तेज होने लगी है। ये सुनते ही नरेश ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सर आपने तो मुझे डरा दिया था। अबरार ने नरेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, सॉरी, बस पता नहीं ऐसे ही मेरे मुंह से कुछ निकल गया, सॉरी नरेश, अब मैं चलती हूँ। अबरार ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा और आगे ड्रॉप कर देता हूँ। नरेश ने कहा, नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अबरार ने कहा, बारिश तेज हो रही है। नरेश ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, साथ ही हमारी गली आ जाएगी। अबरार ने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ जब तक आप अपनी गाड़ी में दाखिल नहीं हो जाती। नरेश ने कहा, हाँ। मैं सर हिलाया और जल्दी से अबरार के गाल पर चूम कर मुस्कुराते हुए बोली, आज आपकी बहुत याद आएगी। अबरार ने कहा, मुझे भी। फिर नरेश गाड़ी से उतरी और तेजी से अपनी गली की तरफ बढ़ने लगी। इस दौरान अबरार नरेश को जाता हुआ देख रहा था। इतने में अबरार की गाड़ी को झटका सा लगा। अबरार ने चौंक कर आस पास देखा लेकिन कोई चीज नजर न आई। तो जैसे ही अबरार की नजर नरेश की तरफ पड़ी तो इसके होश उड़ गए क्योंकि इसे वही भयानक सी चीज अजीब तरह से चलती हुई तेजी से नरेश की तरफ जाते हुए दिखाई दी। यह मंजर देखते ही अबरार ने कहा, ओ शिट! कहते हुए अबरार ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से नरेश की तरफ बढ़ा और नरेश इस खौफनाक चीज से बेखबर गली की तरफ बढ़ रही थी। अचानक नरेश को महसूस हुआ कि कोई चीज तेजी से इसकी तरफ बढ़ रही है और इसी वक्त जैसे ही नरेश ने मुड़कर पीछे देखा तो इसे अबरार की गाड़ी तेजी से अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी।
तो नरेश वहां रुक गई। अबरार ने नरेश के पास जाकर ब्रेक लगाई और गाड़ी से उतरकर पीछे देखने लगा। इतने में नरेश ने सरगोशी में कहा, क्या कर रहे हैं सर? मेरा घर करीब ही है, आप जाएं, कोई हमें देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। अबरार ने घबराते हुए नरेश की तरफ देखा और बोला, सॉरी सॉरी, मैं बस जा ही रहा था। ये कहते हुए अबरार घबराए हुए अंदाज में बार बार पीछे देख रहा था। तो नरेश ने कहा, वहां क्या देख रहे हैं सर, प्लीज जाए ना। अबरार ने कहा, हाँ हाँ, जाता हूँ, आप जाएं, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए अबरार दोबारा गाड़ी में बैठ गया और नरेश तेजी से चलती हुई अपनी गली में चली गई। और अबरार ने जल्दी से गाड़ी घुमाई और तेजी से गाड़ी चलाता हुआ वहां से वापस चला गया। और नरेश भी तेजी से बारिश में भीगती हुई घर पहुंच गई। तो नरेश की नज़र अपनी अम्मी पर पड़ी तो साइदा इस वक्त जानवरों को बारिश से बचाने के लिए कोई काम में लगी हुई थी कि अचानक साइदा की नज़र नरेश पर पड़ी। तो इसने नरेश को कहा, बेटी ज़रा मेरी मदद करना। लेकिन नरेश ने साइदा को नज़रअंदाज कर दिया और बिना साइदा की बात का जवाब दिए अपने कमरे में जाकर लेट गई और एक तकिए को गले से लगाकर चूमकर कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगी। इतने में साइदा नरेश के पास आई तो नरेश ने जल्दी से तकिया साइड पर फेंका और साइदा की तरफ देखने लगी। साइदा ने कहा, बेटी क्या हुआ, सब तो ठीक है ना? आज तुमने मुझे सलाम भी नहीं किया और मैंने तुम्हें बुलाया था पर तुमने बड़ी बात का जवाब ही नहीं दिया, मेरी बात ही नहीं सुनी। नरेश ने कहा, मैं बारिश तेज थी तो बस इसलिए मैं सहन में नहीं रुकी और शायद इसी जल्दी में मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। इतने में साजिदा ने कहा, बेटी तुमने आज बहुत तेज़ खुशबू लगा रखी है। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि कुंवारी लड़कियां खुशबू नहीं लगाया करती, ले, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनती। पता है ना कि हमारा इलाका भी बियाबान है और तुम कई भारी जगह से गुजर कर आ जाती हो, कहीं कुछ हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। ये कहते हुए अचानक साइदा की नज़र नरेश के पास रखे हुए शॉपिंग बैग पर पड़ी। तो साइदा ने कहा, ये क्या है बेटी? नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी ये मेरी चीज़ें हैं, देखिए ना कितनी प्यारी हैं। ये कहते हुए नरेश ने वो सब चीज़ें शॉपिंग बैग से निकालते हुए साजिदा को दिखाई, जो इब्रान ने शॉपिंग करते हुए नरेश को दिलाई थी। इसमें खूबसूरत ड्रेसेस, ज्वेलरी, सैंडल्स, परफ्यूम वगैरह थे। साइदा चीज़ों को हैरत से देखकर बोली, बेटा बेटी ये चीज़ें तो बहुत महंगी लग रही हैं, कहाँ से ली हैं? नरेश ने कहा, अरे अम्मी आपको पता नहीं, मैं अब अच्छा कमाती हूँ तो आप मेरे लिए कुछ भी महंगा नहीं है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ख़रीद ली। इसमें हैरानी की बात क्या है, मैं कोई चोरी करके लाई हूँ? साइदा ने कहा, लेकिन ये चीज़ें तो इतनी अपने बाजार की नहीं लग रही, तो फिर कहाँ से खरीदी हैं? ये सुनते ही नरेश ने गुस्से से कहा, मैं चोरी करके लाई हूँ। आपको एक बार बोला है अपने पैसों से खरीदी हैं, लेकिन आप मेरी इंक्वायरी करने लग गई हैं। क्या मैं किसी दूसरे बाजार से खरीद नहीं सकती या वहां से खरीदारी नहीं कर सकती? साइदा ने कहा, अरे बेटी मेरी बात का वो मतलब नहीं था, तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसे मर्जी खर्च करो। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि आज किरण तो फैक्ट्री नहीं गई थी, तो तुम अकेले कैसे किसी दूसरे बाजार में जा सकती हो, जबकि वो तो बहुत दूर है। नरेश ने कहा, यह ज़रूरी नहीं है सिर्फ किरण के साथ ही जाकर शॉपिंग करूं, मैं अकेली भी जा सकती हूँ, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बस रिक्शे वाले को पैसे दें, पता बताएं और वो आपको वहां ले जाएगा। यहाँ कोई जाना चाहे तो सुन लिया आपने, अब इससे ज़्यादा मैं आपको सफाई नहीं दे सकती। ये कहते हुए नरेश ने गुस्से से अपनी चीज़ें उठाकर साइड पर फेंक दी। ये सब देखकर साइदा बहुत हैरान हो रही थी।
तो साजदा ने अफसरदा अंदाज में कहा, बेटी तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। ये सुनते ही नरेश ने कहा, फ़िक्र फ़िक्र लगाई रखी हुई है आपने। जब से मैंने अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ जब से मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है, तब से आप लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। आप लोग कभी मेरी किसी खुशी में खुश नहीं होते, जबकि मैं ये सब अपने साथ साथ आप लोगों के लिए भी कर रही हूँ। अपने जहेज का सामान भी खुद तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर के माली हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन शायद मेरी ये बदकिस्मती है कि मैं आप लोगों के घर पैदा हो गई हूँ। इसलिए आप लोग हमेशा फ़िक्र की आड़ में मुझे ज़ंजीरों से जकड़ कर रखते हैं। अम्मी, अब मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, बल्कि बड़ी हो चुकी हूँ और अपने अच्छे बुरे के बारे में बाखूबी जानती हूँ। इसलिए आप मेरी मेरी आपसे इल्तिजा है, प्लीज़ मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें। आपको खुदा का वास्ता है। ये कहते हुए नरेश ने अपने दोनों हाथ गुस्से से जोड़े। नरेश की ये बातें सुनते ही साजिदा की आंखें भर आईं। इसने नरेश से कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती है। लेकिन शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि अब तुम वाकई में इतनी बड़ी हो चुकी हो कि आज एक माँ का दिल तुम्हारी बातों से चिकनाचूर हो गया है। इसलिए आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें किसी बात पर नहीं टोकूंगी, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहते हुए साजिदा ने अपने दोनों हाथों को नरेश के सामने जोड़ा और रोते हुए वहां से चली गई। ये देखते हुए नरेश भी गुस्से से अपने बिस्तर पर लेटकर सो गई। नाज़रीन, तीसरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिले। अपनी कीमती आरा से कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से मुझे लाजमी आगाह करें। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली कहानी में, नरेश नावल और तीसरी किस्त में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।